पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य कहना, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे खुद को जलाया है, तब जाके चंद्रयान 3 हमने चंद्रमा पे पहुंचाया है। क्योंकि हमें अपनी सभ्यता पे भरोसा था, हमें पता था कि हमारी सबसे एक शेर मैं भी सुना देती हूँ। चंद्रयान 2 जब हुआ था और जब लोगों ने हमारा मजाक बनाया था, तो आज के दिन कहती हूँ, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। ऑन दी मून भाईजान, इंडिया भाईजान सेफली चंद्रयान 3 जो है वो स्मूथली लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो भाईजान हम मुबारक देते हैं कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बना है जिन्होंने सक्सेसफुली स्मूथली चांद के ऊपर लैंड किया। और ये हर एक बंदे के लिए, स्पेशली हर एक इंडियन के लिए और एज अ एशियन, एज अ पाकिस्तानी, हर एक बंदे के लिए भाईजान ये बहुत बड़ा दिन है। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है, मोदी जी ने जैसे झंडा लहराया है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं। और मेरी जो फीलिंग्स मतलब है ना, मैं बता नहीं सकती। और जैसे तुमने दिखाया ना, मोदी जी तो झंडा दिखा रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो मतलब मैं सोच रही हूँ यार कितनी ज्यादा उनको खुशी होगी। इसलिए तो कहता हूँ कुछ लोगों के झंडे के ऊपर चांद बना हुआ है और कुछ लोग जो है वो भाईजान चांद के ऊपर आज लैंड कर चुके हैं, अपना झंडा चांद के ऊपर जाकर ठोकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई अच्छी बात इंडिया से सीख लो, कोई ऐसी चीज इंडिया से सीख लो जो कल को आपको फायदा दे। आज इंडिया ने टेक्नोलॉजी की माँ बहन एक कर दी है भाईजान। उनके जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अपना नाम बना लिया है। ये जितने भी गोरे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एल पे चढ़ा दिया सब। इसरो के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड हो चुका है। इसका हम सभी भारतीयों को इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के जो साइंटिस्ट थी जिनकी मेहनत थी, भाई सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। चंद्रयान 1 से हमने सीखा, चंद्रयान 2 से हमने सीखा, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ के साउथ पोल पे लैंड सक्सेसफुल हो चुका है, जहाँ पे आज तक कोई भी कंट्री लैंड नहीं हो पाई। तो यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोई भी कंट्री आज तक, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया और रिकॉर्ड बना दिया ऐसा कि आज तक कोई भी कंट्री वहाँ पर उस साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाई। क्योंकि भाई वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में होता है और बिल्कुल अर्थ की सबसे डार्केस्ट लेयर है। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी धूप वो नहीं आता, तो बिल्कुल डार्केस्ट लेयर है वहाँ पे वो मून की। तो ये बात बोलूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी इतनी मेहनत करी है, इसरो के साइंटिस्ट लोग हैं या हमारी गवर्नमेंट होगी। और वही बात है, मोदी जी ने भी इतनी अच्छी स्पीच दी थी, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता ही है क्योंकि भाई सबने इतनी मेहनत की है। चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मीम्स बने थे कि भारत की बस की कुछ नहीं है। बट अब वही है, पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भी जश्न मना रहा है इसके साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा बात करे, क्योंकि करे ना करे ना, पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड की जितनी भी मीडिया है तो सब बात करे, क्योंकि भाई इसरो ने जो बोला है वो करके दिखाएगा। क्योंकि भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब बोलती है ना वो करते हैं, क्योंकि उनकी इतने सालों की मेहनत है इसके ऊपर। उन्होंने मतलब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, भले वो मिशन फेल हो, चंद्रयान 2 सक्सेस 50-50 बोल सकते हैं, बट जो मेन था ना कि वो चंद्रयान 3 जिन्होंने तो पूरी मेहनत करी है, तो भैया वो सक्सेसफुल होना ही था। तो ये बात है कि पाकिस्तान ने मीडिया भी इसके ऊपर बात करते बहुत ज़्यादा क्रेजी रिएक्शन आ रहा है। और चंद्रयान 3 तो आपको पता ही है लैंड हो चुका है, तो वीडियो पूरी देखिए। वो आज अपना मुकाम पैदा करके गए हैं, उन्होंने चांद के ऊपर लैंड किया है। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 से उन्होंने जो चीजें सीखी थी उन्होंने वो चंद्रयान 3 पे अप्लाई की और सक्सेसफुली भाईजान वो लैंड कर चुके हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जितने भी पाकिस्तानी, मतलब ये अभी अभी कुछ जेलसी फील करेंगे पाकिस्तानी। देखिए जो इंसान का बच्चा है ना, जिसमें इंसानियत पाई जाती है, वो तो मुबारकबाद देगा, वो तो कम से कम आपको जो कंग्रेचुलेशन देगा कि आपने चांद के ऊपर लैंड किया। इजी बात नहीं है ये। मुझे एक बात बताओ, इसरो ने नासा को बीट भी कर दिया है। ये जो कह रहे थे ना कि जी नासा को बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नासा नहीं, जो एल पे चढ़ा दिया नासा को भाईजान। इसरो अब भाईजान टॉप पे चला गया, बीट कर दिया उन्होंने। मैं आप कहते थे ना कि यार चांद कितना दूर है, मतलब कितना दूर है, इंडिया आज चांद पे चला गया। इंडिया ने आज चांद के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया भाईजान जाके।
और कुछ के झंडों के ऊपर अभी सिर्फ चांद लगा हुआ है। मतलब यार मुझे एक बात बताओ, अगर एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की बात करूं, हमने कब इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया? हमारे लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे यार, हमारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे तो हम इन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे ना। एज अ पाकिस्तानी हमें इन चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज इंडिया से ये चीज सीखो कि उन्होंने मेहनत की, पैसा लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया, बंदे हायर किए, और आज वो चांद के ऊपर सक्सेसफुली भाईजान चले गए हैं। अब जब आपको पता है कि लास्ट 18 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरी अपनी हार्ट बीट तेज हो गई हुई थी कि पता नहीं अब क्या होता है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई, और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता, वाहिद, एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं। क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से टकरा जाए। कांग्रेचुलेशंस इंडिया। सच मेरी मम्मी तो रोने लगे। बड़ा प्राउड इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि लोगों की चंद्रयान 2 से इमोशंस भी जुड़े हैं भाई। And the way these engineers, 20,000 engineers have worked day and night. Hello world, India is on the moon. It was already on the moon. Hello world, India is on the south pole of the moon. मुझे ये कहना चाहिए। इंडिया का तिरंगा झंडा चांद पर भी लग गया, और अब कोई माने ना माने इंडिया पावर बन गया, और पावर बनने से अब उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम, चांद पे तिरंगा, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ईटीएल कहते हैं दिस इज द विक्ट्री फॉर आवर फाइटिंग, दिस इज द विक्ट्री फॉर योर साइंटिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, इवन यू टैक्सपेयर्स की कितनी इमोशनल जुड़ी हुई है। मुझे लगता है स्पीच भी हो गई है शुरू, कहीं होगी, पूरा इंडिया छुट्टी करके घर में बैठा होगा टीवी के सामने। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही यार, काश पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो हम भी इस तरह की खुशियां मना सकते। लेकिन बहुत खुशी हो रही है मुझे इंडिया की, बहुत ज्यादा। मोदी जी की अभी स्पीच शुरू हो गई, मोदी जी वहां से स्पीच दे रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट को, और टेलीकास्ट भी हो रही है। मुझे लाइव मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं